देखो बेटा, चैप्टर नंबर 2 भाग 2 कक्षा 11 घिसाई की रकम निश्चित करने की रीत। D बराबर C माइनस एस अपॉन एन। D बराबर होता है वार्षिक घिसाई की रकम, C बराबर होता है खरीद कीमत प्लस स्थापना खर्च, तुम्हें सवाल में दिया होगा, S बराबर भंगार कीमत और N बराबर होता है अंदाजित आयुष। अगर ये तीनों जानकारी दी गई है सवाल में तो हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, D बराबर C माइनस एस अपॉन एन। मैंने यही चीज़ लिखा है कि जब सवाल में खरीद कीमत, भंगार कीमत और अंदाजित आयुष दिया गया हो तो ऊपर वाले सूत्र का हमें उपयोग करना है घिसाई निकालने के। दूसरा सूत्र का उपयोग हमें कब करना है, तो D बराबर C इंटू आर, यानी कि हमें खरीद कीमत यानी कि लागत कीमत दी गई होगी और क्या दिया होगा, R बराबर वार्षिक घिसाई का दर दिया गया हो। ये दो ही जानकारी दी गई हो तो घिसाई निकालने का सूत्र हो जाएगा D बराबर C इंटू आर। ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरा, इसके अंदर हमें रोजनामचा लिखना होता है, तो रोजनामचा जरा ध्यान से सुनना। जब भी कोई संपत्ति खरीदें, अब यहाँ पे जो हम घिसाई निकालेंगे वो मोस्ट ऑफ यंत्र पे निकालेंगे। तो जब हम संपत्ति, यानी मैंने यहाँ पे इसलिए यंत्र लिख दिया है कि यंत्र खरीदें तब क्या हो जाएगा, तो धंधे में हमारा यंत्र आ रहा है तो आए तो क्या हो जाएगा, उधार। तो यंत्र खाते उधार लागत कीमत। लागत कीमत का मतलब क्या हो गया, एक तो हम बड़ी रकम दी होगी उसको हम खरीद कीमत बोलेंगे, प्लस दूसरा क्या होगा, स्थापना खर्च, उसका लाने का खर्च, उसको गुठाने का खर्च, ऐसा दिया होगा। तो लागत कीमत का मतलब होता है खरीद कीमत प्लस उसका जो भी खर्चा होगा, स्थापना का खर्च हो गया, लाने का खर्च हो गया, वो सब जोड़ देंगे तो वो लागत कीमत कहा जाएगा। जैसे समझ लो कि यंत्र दिया है 50,000, लाने का खर्च है 5,000 और उसको फिटिंग करवाने का खर्च है 5,000, तो टोटल हमें यंत्र कितने में पड़ा, 60,000 में पड़ा। तो हम यहाँ पे यंत्र खाते उधार करेंगे 60,000, बैंक खाते काम में हम कितना करेंगे, 50,000, बड़ी रकम जो जिसमें हमने खरीदा है। रोकड़ और बैंक खाते हम कितना करेंगे, रोकड़ खाते ही मोस्ट ऑफ लिखेंगे, बैंक खाते का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि जो छोटा मोटा खर्चा होता है वो हम डायरेक्ट दे देते हैं, जो हमारे वहाँ फिटिंग करने आएगा उसको हम चेक नहीं देंगे। तो रोकड़ खाते का स्थापना खर्च का लिख देंगे 10,000। खरीदा हमने 50,000, 5,000 लाने का खर्चा, 5,000 गुठाने का खर्चा, तो गुठाने का खर्चा टोटल मिला के 10,000 हो गया ना। तो रोकड़ खाते का कर देंगे 10,000 और बैंक खाते का में करेंगे खरीद कीमत में 50,000। तो ये यंत्र खरीदने का रोजनामचा हुआ। खरीदने का रोजनामचा सबको क्लियर हो गया। मैं वापस से बता दे रहा हूँ, यंत्र खरीदेंगे तो यंत्र खाते उधार कर देंगे लागत कीमत से, बैंक खाते का करेंगे खरीद कीमत, रोकड़ खाते का करेंगे स्थापना खर्च या लाने का खर्च होगा, दोनों को जोड़ करके लिख देंगे। तो सबसे पहला एंट्री हमें खरीदने का, अगर सवाल में हम खरीद रहे हैं तो खरीदने की एंट्री करेंगे। दूसरा होता है घिसाई। पहले हम संपत्ति, इस यंत्र के ऊपर हम घिसाई निकालते हैं वर्ष के अंत में, 12 महीने के अंत में। तो घिसाई निकालने का सूत्र क्या होता है, घिसाई खाते उधार यंत्र खाते का। उसके बाद इस घिसाई की रकम, तो घिसाई निकालने के हमने सूत्र दोनों देखे थे ना, दोनों में से किसी भी एक का उपयोग करके हम क्या निकालेंगे, घिसाई निकालेंगे और इस घिसाई की एंट्री कर देंगे घिसाई खाते उधार यंत्र खाते का। फिर घिसाई निकालने के बाद इस घिसाई की रकम को हम कहाँ ले जाते हैं, वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते ले जाने की प्रविष्टि। तो ले जाने की प्रविष्टि का मतलब रोजनामचा, तो लाभ हानि खाते उधार और घिसाई खाते का। ये हमारा 1 साल का हुआ। अब समझ लो हमें 2 साल का घिसाई गिनना हो तो 1 साल हमने यंत्र खरीदा, बाकी 2 साल में ये दोनों एंट्रियां होंगी, इतना हमें ध्यान में रखना है। फिर जब हम आगे सवाल करेंगे तुमको हम सवाल बताएंगे। तो ये समझ में आ गया सबको, संपत्ति खरीदने का करना है रोजनामचा, उसके बाद घिसाई निकालने का, घिसाई निकालने के बाद उस घिसाई को हम कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि खाते ले जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना, रोजनामचा याद कर लेना, है ना। ओके बेटा, जय श्री कृष्णा सभी लोगों को। अच्छे तरीके से ये सवाल कर लेना, यानी ये रोजनामचा याद कर लेना, फिर हम सवाल देखेंगे।